मूवी के शुरू में हमें कोलोराडो की एक हाई सिक्योरिटी जेल को दिखाया जाता है, जहां पर रे ब्रेसलिन नाम के एक कैदी को दूसरा कैदी आकर के कहता है कि जैक्स नाम के कैदी से बच करके रहना। उसे लगता है कि जैक्स उसे मारने की कोशिश करेगा और अगले दिन वैसा ही होता है जैसा उस कैदी ने कहा था। जैक्स रे ब्रेसलिन पर अटैक कर देता है, लेकिन ब्रेसलिन जैक्स पर भारी पड़ जाता है। अब जेल में फाइट करने की वजह से गार्ड्स ब्रेसलिन को वहां से दूर ले जाकर एक खतरनाक सिक्योरिटी वाली सेल में बंद कर देते हैं। ब्रेसलिन को वहां पर एक छोटे से रूम में कैद कर दिया जाता है और 24 घंटे कैमरे से उस पर नजर रखी जाती है। अब ब्रेसलिन इस जेल से निकलने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाने लगता है। ब्रेसलिन ये भी जानता था कि उसे जिस जगह रखा गया है वो जगह फायर बैराज के पीछे बनी हुई है। अब वो इस चीज को भी नोटिस करता है कि गार्ड्स यहाँ पर कितनी देर में आते जाते हैं। देखते ही देखते वो सारी चीजों की कैलकुलेशन लगा लेता है और ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। ब्रेसलिन दूसरे कैदियों से जानबूझकर लड़ाई भी करता है ताकि उसे आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया जाए, और फिर ऐसा ही होता है। ब्रेसलिन को आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया जाता है। ब्रेसलिन ने कागज के बहुत सारे गोले भी बनाए हैं और आज वो दिन है जिस दिन ब्रेसलिन इस जेल से भागने वाला है। जब सभी गार्ड्स ब्रेक के लिए जाते हैं तभी बाहर एक जबरदस्त धमाका होता है। अब सभी का ध्यान उस धमाके की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ब्रेसलिन ने भी अब फायर ब्रिगेड के कपड़े पहन लिए हैं। वो भी अब बाहर आ चुका था। उसके लिए गाड़ी खड़ी थी और वो उस गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर गाड़ी में हम दो लोगों को देखते हैं जो ब्रेसलिन के पार्टनर हैं। इनमें एक लड़की है जिसका नाम एबिजेल है और जो लड़का है उसका नाम हश है। हश एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और वो किसी भी सिस्टम को तोड़ सकता है। अभी यहाँ से थोड़ी दूर जाते हैं तभी ब्रेसलिन गाड़ी रोकने के लिए कहता है। अब प्लान के अकॉर्डिंग ये ब्रेसलिन को यहीं पर छोड़ करके चले जाते हैं और ब्रेसलिन अब जाता है एक पीसीओ पर और वहाँ पर किसी को कॉल करता है। तभी एक पुलिस वाला ब्रेसलिन को देख लेता है और वो दूसरे पुलिस वालों को खबर कर देता है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर पुलिस वाले आकर के ब्रेसलिन को घेर लेते हैं। लेकिन ब्रेसलिन जिसको कॉल करना चाहता था उसको कॉल कर चुका था। यहीं पर हमें ब्रेसलिन के तीसरे पार्टनर को भी दिखाया जाता है जिसका नाम है लेस्टर। लेस्टर उन पुलिस वालों से डील करता है। अब थोड़ी देर में ये वहीं पहुंच जाते हैं जहां से ब्रेसलिन भागा था। इन्हें देख करके वार्डन चौंक जाता है और वो ब्रेसलिन को देख करके कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब ब्रेसलिन अपना असली नाम उसे बताता है और ये भी बताता है कि वो जेल में क्यों आया था। ब्रेसलिन उसे कहता है कि उसने जेल में आने के लिए एक नया नाम क्रिएट किया था और क्रिमिनल्स रिकॉर्ड्स भी बनाए थे। वो वार्डन ब्रेसलिन से कहता है कि तुम इस जेल से भागे कैसे। ब्रेसलिन वार्डन को जेल की पूरी डिटेल्स बताता है और कहता है कि वो जब भी आइसोलेशन वार्ड्स में जाता था तो ये नोटिस करता था कि गार्ड्स 7 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर वो गार्ड्स अपने ही ख्यालों में मगन हो जाते थे और मेरे लिए सिर्फ एक ही काम था कि इस जेल से भागना। ब्रेसलिन कहता है कि मुझे सुबह सुबह मिल्क शेक दिया जाता था और उस पर एक रेपर लगा हुआ था। मैंने उस रेपर को सिक्योरिटी कीपैड पर लगा दिया था। फिर मैंने टॉयलेट पेपर से गोले बनाए और उन्हें पिफुल पर चिपका दिया था ताकि मैं पिफुल को खोल सकूं, और जैसे ही गार्ड्स बाहर निकला मैंने पिफुल को खोल दिया। फिर मैंने उस कीपैड पर से रेपर्स को बाहर निकाला और मुझे इस चीज का पता चल गया था कि कौन कौन से नंबर डायल किए गए हैं। वहाँ से बाहर निकलकर मैंने सिक्योरिटी में गड़बड़ी की और मेरी जो रिकॉर्डिंग थी मैंने उसे रिप्लाई में डाल दिया था और इसी टाइम का फायदा उठाते हुए मैं एडजॉस्ट की तरफ से बाहर भाग गया। उसी वक्त मेरे पार्टनर्स ने आकर के यहाँ पर एक धमाका किया। फिर यहाँ पर फायर ब्रिगेड आई और मैंने फायर ब्रिगेड के कपड़े पहन करके वहाँ से निकल गया। वार्डन ब्रेसलिन के इस कारनामे को देख करके हैरान रह जाता है। अब यहाँ से ब्रेसलिन अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पर उसे उसके पार्टनर से एबिजेल और हस फिर से मिलते हैं। ब्रेसलिन के पार्टनर लेस्टर ने CIA की एक ऑफिसर जेसिका के साथ ब्रेसलिन की एक मीटिंग फिक्स कर दी है। जेसिका चाहती है कि ब्रेसलिन उनकी एक नई जेल को टेस्ट करे और वहाँ से भागने की कोशिश करे। इसके लिए एक शर्त है कि ब्रेसलिन उस जेल की लोकेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। जेसिका ऐसा करने के लिए ब्रेसलिन को करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ब्रेसलिन उस पर भरोसा नहीं करता। तब ब्रेसलिन का पार्टनर लेस्टर जब रिक्वेस्ट करता है तो ब्रेसलिन मान जाता है। अब ब्रेसलिन को एक नकली ID और एक नया नाम दिया जाता है। अब जेल में ब्रेसलिन को सब एंथोनी पार्टोस के नाम से जानेंगे। जेल में जाने से पहले हश ब्रेसलिन के कंधे पर एक ट्रैकर लगा देता है ताकि वहाँ की लोकेशन उन्हें पता चल सके। तभी हम देखते हैं कि जेल में डालने से पहले ब्रेसलिन को किडनैप कर लिया जाता है और उसे नशे की दवा दे दी जाती है ताकि ब्रेसलिन की लोकेशन किसी को भी पता नहीं चले। अब थोड़ी देर में ब्रेसलिन बेहोश होने लगता है और किडनैपर उसके कंधे में लगे हुए ट्रैकर को निकाल देते हैं। ब्रेसलिन को जब होश आता है तो वो अपने आप को ग्लास से बनी हुई एक जेल में पाता है। ब्रेसलिन देखता है कि उसके आसपास भी ग्लास के जेल बने हुए हैं जिनमें खतरनाक कैदी बंद हैं। तभी जेल का वार्डन जिसका नाम होप्स है वो ब्रेसलिन से मिलने के लिए आता है। ब्रेसलिन होप्स को देख करके कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे कहा गया था कि जेल में जो वार्डन तुम्हें मिलेगा उसका नाम मार्श है। अब ब्रेसलिन को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो उस वार्डन को एक पासवर्ड बताता है जिसके बताने से उसे इमरजेंसी में बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन वो वार्डन ब्रेसलिन की बात को इग्नोर कर देता है और अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। उधर हश और एबिजेल ब्रेसलिन की लोकेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उधर जेल में सभी कैदियों को उनके रूम
रूम से निकाल करके कहीं और ले जाया जा रहा है। जेल में सभी गार्ड्स ने एक ही तरह का मास्क पहना हुआ है और वो किसी को भी मार सकते हैं, ये उनको ऑर्डर मिला है। फिर थोड़ी ही देर बाद ब्रेसलिन के पास एक कैदी आता है और उसे कहता है कि यहाँ पर वो किसी से भी पंगा नहीं ले। वो कैदी ब्रेसलिन से कहता है कि उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है, वो तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए है कि कुछ लोग उसके बॉस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। ब्रेसलिन उस कैदी से अकेले में बात करना चाहता है, इसलिए वो दोनों फाइट करने का नाटक करते हैं। थोड़ी ही देर में वार्डन इन्हें फाइट करता हुआ देख लेता है और इन दोनों को आइसोलेशन सेल में भेज देता है। इस आइसोलेशन सेल में कैदियों को टॉर्चर करने के लिए रखा जाता है। वार्डन यहाँ के टेम्परेचर को भी बढ़ाकर रखता है और यहाँ पर एक हेलोजन लाइट भी लगा रखी है, जिसकी गर्मी से कैदी जल्दी ही तड़पने लग जाता है। ऐसे ही उस सेल में पूरा दिन गुजर जाता है। फिर अगले दिन एक डॉक्टर जिसका नाम कायरी है, वो ब्रेसलिन को चेक करने के लिए आता है। ब्रेसलिन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। ब्रेसलिन उस डॉक्टर से जेल की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता। डॉक्टर के चेक करने के बाद ईमेल और ब्रेसलिन को वापस बाहर भेज दिया जाता है। उस आइसोलेशन सेल में ब्रेसलिन ने ये नोटिस किया कि उसके फ्लोर को स्टील के रेबर से फिट किया गया है। स्टील की रेबर एल्यूमिनियम रेबर से भी ज्यादा कमजोर होती है, इसलिए ब्रेसलिन ईमेल से कहता है कि ऐसा कुछ ढूंढे जिससे इस रेबर को खोल सकें। अब वो वार्डन फिर से ईमेल को बुलाता है और उससे उसके बॉस के बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करता है, लेकिन ईमेल उसके सवालों के उल्टे सीधे जवाब देता है, जिससे वार्डन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड्स को उसे टॉर्चर करने के लिए कहता है। और गार्ड्स जब उसे टॉर्चर करने लगते हैं तभी ईमेल मौका देखकर उस स्टील की रेबर से एक मेटल चुरा लेता है। अब ईमेल ब्रेसलिन से उसके प्लान के बारे में पूछता है। ब्रेसलिन ईमेल से कहता है कि उसने पूरे जेल की इंफॉर्मेशन निकाल ली है और उसे इससे ये पता चला है कि ये जेल जमीन के नीचे बनी हुई है। ब्रेसलिन ईमेल से कहता है कि अगर हम बॉल्स को निकाल कर ऊपर जाने लगे तो जेल के सरफेस तक पहुंच सकते हैं। अब ईमेल को भी ब्रेसलिन का ये प्लान बहुत ही अच्छा लगता है और उसे भी अपने यहाँ से निकलने के चांस दिखाई देते हैं। अब ये दोनों जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहते हैं, इसलिए ये फिर से एक नकली फाइट करते हैं ताकि इन्हें फिर से उस आइसोलेशन सेल में डाल दिया जाए। उस सेल में पहुंचते ही ब्रेसलिन कैमरे से चिपक कर उसके फ्लोर के रेबर्स को निकालना शुरू कर देता है। सारे रेबर्स निकालने के बाद ब्रेसलिन ईमेल को गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने का सिग्नल देता है। ये सुनते ही ईमेल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसी वक्त ब्रेसलिन अपने कैमरे को पेपर बॉल से कवर कर देता है और फिर ब्रेसलिन एक वेंट में पहुंच जाता है और वहां से ऊपर की ओर जाने लगता है। ऊपर चढ़ते वक्त उसके हाथ से एक पाइप टूट जाता है, जिससे पानी निकलना शुरू हो जाता है और चेम्बर में पानी भरने लगता है। अब जैसे ही ब्रेसलिन बाहर निकलता है, ये देख करके शॉक हो जाता है कि ये जेल तो एक बहुत बड़े शिप में बनाई गई है जो समंदर में तैर रहा है। अब यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो जितना जल्दी हो सके वापस अपने चेम्बर में जाने की कोशिश करता है। पानी के लीक हो जाने की वजह से सारे गार्ड्स डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। इस वजह से ब्रेसलिन आसानी से अपने सेल में वापस पहुंच जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रेसलिन के पार्टनर एबिजेल और हस लेस्टर क्लार्क से ब्रेसलिन के गायब होने की बात कर रहे होते हैं। ब्रेसलिन की टीम के मेंबर्स के चेक भी बाउंस हो गए थे और जिस एजेंट ने ब्रेसलिन और लेस्टर से काम के लिए कांटेक्ट किया था वो भी गायब हो चुकी थी। हश और एबिजेल लेस्टर को ब्रेसलिन को ढूंढने के लिए कहते हैं। इन दोनों के बाहर जाने के बाद लेस्टर जेल के वार्डन को कॉल करता है और कहता है कि एक बात का खास ख्याल रखना कि किसी भी कीमत पर ब्रेसलिन जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। असल में लेस्टर एक बेईमान और लालची आदमी था। वो कंपनी का अकेला मालिक बनना चाहता था, इसलिए उसने ब्रेसलिन को फंसाने के लिए एक नकली डील की थी ताकि वो कभी भी वापस ना आ सके। उधर हश और एबिजेल ब्रेसलिन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हश को एक लीगल प्राइवेट जेल के बारे में पता चलता है जिसका नाम द टॉम है। ये वही जेल थी जहाँ पर बड़े बड़े अमीर लोग अपने दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए भेजते हैं, लेकिन हश को इस जेल की लोकेशन का पता नहीं चलता। उधर जेल में ब्रेसलिन और ईमेल गार्ड्स के रूटीन को चेक करते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत मुश्किल काम था क्योंकि हर एक गार्ड्स ने मास्क पहने हुए थे। रेगुलर नजर रखने के बाद ब्रेसलिन को कुछ क्लू मिलते हैं। उसके बाद वो जेल के डॉक्टर से मदद मांगता है, लेकिन वो मना कर देता है। ब्रेसलिन डॉक्टर से कार्डबोर्ड चुरा लेता है ताकि वो सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट के सहारे जेल की लोकेशन को नोट कर सके। अपने प्लान को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ब्रेसलिन और ईमेल एक और कैदी को अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं जिसका नाम जावेद है। अब जावेद जेल के वार्डन से मिलता है और उसका जासूस बनने की इच्छा जताता है और उससे खुले में नमाज पढ़ने की परमिशन भी मांगता है। वार्डन जावेद की बात को मान जाता है। फिर जावेद डेक पर जाकर सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है। इस इंफॉर्मेशन से ब्रेसलिन ये अंदाजा लगाता है कि वो मोरक्को के आसपास अटलांटिक महासागर में है, लेकिन वो इसके लिए श्योर नहीं होता है। अब ये प्लान बनाते रहते हैं। तभी ईमेल कहता है कि मोरक्को में उसका एक दोस्त है, अगर हम उस तक मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो गए तो उसकी टीम हमारी मदद कर सकती है। ब्रेसलिन एक बार फिर से डॉक्टर से मदद मांगता है और डॉक्टर इस बार उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रेसलिन के कहने पर डॉक्टर ईमेल के दोस्त के पास एक मेल भेजता है जिसमें जहाज की लोकेशन होती है। प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका था। इसके लिए सबसे पहले जावेद जेल के वार्डन को झूठी खबर देता है कि जेल में जबरदस्त लड़ाई होने वाली
वाली है। ये सुनकर जेल वार्डन 2 गार्ड्स को हॉल में छोड़कर बाकी गार्ड्स को कैदियों की सिक्योरिटी के लिए भेज देता है। सही टाइम देखकर ब्रेसलिन मारपीट करना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में सारे कैदी आपस में लड़ने लग जाते हैं। मौका देखकर ब्रेसलिन, ईमेल और जावेद शिप की डेक की तरफ भागते हैं, लेकिन जेल वार्डन इन्हें देख लेता है और जहाज में लॉकडाउन सिस्टम को ऑन कर देता है। अब ये तीनों डेक पर पहुंचते इससे पहले ही सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तभी ईमेल का दोस्त वहां पर हेलीकॉप्टर लेकर के पहुंच जाता है। अंदर गार्ड्स गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी एक गोली जावेद को लग जाती है। फिर ब्रेसलिन एक प्लान बनाता है। वो ईमेल को वहीं रुकने का कहता है और खुद कंट्रोल रूम की तरफ जाता है ताकि जहाज की लाइट को ऑफ कर सके। ऐसा करने से वो सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। जावेद ईमेल से कहता है कि उसे यहीं छोड़कर के वो चला जाए क्योंकि वो चल नहीं सकता। जावेद गार्ड्स को एंगेज करता है और ईमेल मौका देखकर दरवाजे की तरफ भागता है। तभी गार्ड्स की गोली से जावेद की मौत हो जाती है। उधर ब्रेसलिन जहाज के पावर को कट करने में कामयाब हो जाता है और सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ईमेल भी डेक पर पहुंच जाता है और गार्ड्स उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ईमेल का दोस्त भी पूरी तैयारी के साथ आया था। अब ये डेक पर सारे गार्ड्स को मार देते हैं और ब्रेसलिन के आने का इंतजार करते हैं। ब्रेसलिन वाटर टैंक में फंस गया था और बाहर गार्ड उसे मारने के लिए खड़े थे, लेकिन ब्रेसलिन बाहर निकलने के बजाय खुद को समंदर के पानी में फ्लश कर लेता है। हेलीकॉप्टर से ईमेल ब्रेसलिन को समंदर में तैरते हुए देख लेता है और नीचे रस्सी फेंकता है। ब्रेसलिन उस रस्सी को पकड़कर उस पर लटक जाता है। फिर वो जहाज पर रखे हुए कंटेनर पर एक गोली मारता है जिससे एक धमाका होता है और आग लग जाती है। इससे जेल वार्डन के साथ सारे गार्ड्स भी मारे जाते हैं। अब ये दोनों मोरक्को के समंदर के किनारे पर उतरते हैं। तभी एक कार इन्हें लेने के लिए आती है। तब ब्रेसलिन ये देख करके हैरान हो जाता है क्योंकि इस कार से वही जेसिका बाहर निकलती है जिसने ब्रेसलिन को ये काम दिया था। अब ये सुनकर के ब्रेसलिन को और ज्यादा हैरानी हो जाती है जब ईमेल कहता है कि जेसिका मेरी बेटी है। ईमेल ने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई थी ताकि वो अपने दुश्मनों से बच सके। जेसिका इस बात को जानती थी कि उसके फादर इस जेल में है, इसलिए उसने ब्रेसलिन को इस जेल में भेजा था। यहाँ से जाने से पहले जेसिका ब्रेसलिन से कहती है कि तुम्हारे पार्टनर लेस्टर ने जेल वार्डन से डील कर ली थी तुम्हें फंसाने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रेसलिन और एबिजेल आपस में बात कर रहे हैं। एबिजेल ब्रेसलिन से कहती है कि लेस्टर को जेल का CEO बनाने की बात कही गई है। अब ब्रेसलिन के जेल से बाहर आते ही लेस्टर अपने सामान को पैक करके भागने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि हश लेस्टर पर उसकी कार में अटैक करता है जिससे लेस्टर बेहोश हो जाता है। जब लेस्टर को होश आता है तो वो देखता है कि वो कार के साथ एक कंटेनर में बंद है और ये कंटेनर बहुत सारे कंटेनरों के साथ एक बहुत बड़े जहाज पर रखा हुआ है और ये जहाज समंदर के बीच में कहां पर जा रहा है इसका किसी को भी पता नहीं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।